नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीपीएस नियुक्ति एक्ट को किया निरस्त, सभी सुविधाएं खत्म। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। सीपीएस को सचिवालय का दफ्तर, गाड़ी, बंगला और अन्य सुविधाएं भी तुरंत छोड़ने के आदेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है। चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये शुल्क निर्धारित। जी हां, विश्वविख्यात शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करने के लिए प्रति श्रद्धालु 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। वह पहले 5 और इससे कम श्रद्धालुओं के लिए 1100 रुपये देने पड़ते थे, अब 5 श्रद्धालुओं के लिए 1500 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं मंदिर दर्शन के लिए मंदिर न्यास की सुगम दर्शन प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। जो श्रद्धालु लिफ्ट के जरिए 1100 रुपये देकर मंदिर दर्शन करते थे, उन्हें अब 5 लोगों के लिए 1100 की जगह 1500 रुपये का पास बनवाना पड़ेगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब 50 की जगह 100 रुपये का पास बनवाना पड़ेगा। परख सर्वे के लिए 2 विशेष पीरियड नहीं लगाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई, चेतावनी पत्र जारी। राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख की तैयारियों के लिए 2 विशेष पीरियड नहीं लगाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी और सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत मंगलवार को चेतावनी पत्र जारी किए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि इस सर्वे के आधार पर प्रदेश की रैंकिंग तय होगी। इसे हल्के में न लिया जाए। 4 दिसंबर को तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वे के तहत ज्ञान जांचा जाएगा। इसी कड़ी में 19 नवंबर को प्रदेश में तीसरा मॉक टेस्ट भी होगा। निजी आर्किटेक्ट से छीनी जा सकती है नक्शा पास करने की शक्तियां, कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। निजी आर्किटेक्ट को शहरी निकायों में दी गई नक्शा पास करने की शक्तियां छीनी जा सकती हैं। सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही है कि नक्शा पास करते समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसमें कई गड़बड़ियां पाई जा रही है। टीसीपी का भी मानना है कि इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में नक्शों को पास करने की शक्तियां निजी आर्किटेक्ट से वापस लेकर शहरी निकायों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को दिया जा सकता है। 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा संभावित है। 1088 पदों के लिए 1,15,000 आवेदन, 90 अंकों की लिखित परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग। हिमाचल प्रदेश में 1088 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए करीब 1,15,000 आवेदन पहुंचे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के पास ऑनलाइन आवेदन करने का अभ्यर्थियों के पास मंगलवार को आखिरी दिन था। बीते दिनों आवेदन करने में तकनीकी समस्या आने पर आयोग ने तारीख बढ़ाई थी। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी। इस दौरान तक 92,000 आवेदन हुए थे। अब कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर 1,15,000 पहुंच गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पुरुषों के लिए 708 और महिलाओं के लिए 380 पद आरक्षित हैं। लिखित परीक्षा पास करने वालों की पुलिस विभाग शारीरिक दक्षता परीक्षा लेगा। बीआरसीसी के लिए दूसरी बार नहीं कर सकते आवेदन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीआरसीसी के लिए एक कार्यकाल से ज्यादा आवेदन करने के मामले में दायर जेबीटी और टीजीटी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जेबीटी और टीजीटी की नियुक्ति का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि प्रदेश के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा बीआरसीसी नियुक्ति नहीं किया जा सकता। मिड डे मील वर्करों को 6 माह बाद देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वच्छता का रखना होगा विशेष ध्यान। जी हां, स्वास्थ्य फिटनेस सर्टिफिकेट न देने वाले जिले के स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार और विभाग ने यह निर्णय लिया है। हर 6 माह बाद सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसकी जाँच के लिए जल शिक्षा विभाग की टीम भी स्कूलों का निरीक्षण कर जाँच करेगी। स्कूलों में मिड डे मील के तहत तैनात कर्मियों को हर 6 माह बाद अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी। इससे स्पष्ट होगा कि खाना बनाने वाले कर्मी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में तो नहीं है। मिड डे मील वर्करों का NFSA के तहत मेडिकल होगा। यह फैसला स्वच्छ भोजन को लेकर लिया गया है। इसके अलावा खाना बनाते समय टोपी, ग्लव्स समेत अन्य स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। स्कूल MDM प्रभारी को भी स्वच्छता समेत अन्य व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।
हिमाचल हाईकोर्ट ने सभी 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाए जाने पद जाने के बाद क्या दी प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई मुख्य संसदीय सचिवों को हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए। ऐसे में सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पद जाने के बाद सभी 6 विधायकों ने प्रतिक्रिया दी है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि उन्हें रोहडू क्षेत्र की जनता ने विधायक चुनकर विधानसभा में भेजा है। मैं सीपीएस पद जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक विधायक है और विधायक पद जनसेवा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। वे विधायक के रूप में वह जनता के बीच जाते रहेंगे। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वह क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कांगड़ा की बड़ी परियोजनाओं की निरंतर करूंगा मॉनिटरिंग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वह कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाली मुख्य परियोजनाओं की खुद निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इन परियोजनाओं में बनखंडी में बनने वाला जू, पौंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, गगल हवाई अड्डे का विस्तार और डगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट आदि प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री बुधवार शाम को धर्मशाला में मिनी सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरटीसी कर्मियों को जल्द मिलेगा 100 करोड़ ओवर टाइम। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों को ओवर टाइम के 100 करोड़ रुपये जल्द दिए जाएंगे। इसके साथ ही 250 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वह बुधवार को विधानसभा जवाली के नक्की में संबोधित कर रहे थे। वह उप मुख्यमंत्री ने नक्की में 3 करोड़ रुपये की लागत से बने विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड और ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को होने वाली दिक्कतों का समाधान होगा। पुडुचेरी ने हिमाचल के आगे टेके घुटने, 25 रन पर ढेर। बीके गिलेटिया और मुकुल ने चटकाई 3-3 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में बुधवार को हिमाचल और पुडुचेरी के बीच रणजी मैच शुरू हुआ। मुकाबले के पहले दिन ही पुडुचेरी के बल्लेबाजों ने हिमाचली के गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। 34वें ओवर के खेल तक पुडुचेरी की टीम 85 रन पर ढेर हो गई। हिमाचल ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। मैं बल्लेबाजी करने आई पुडुचेरी की टीम को तीसरे ओवर में 1 रन के स्कोर पर अजय रहोरा के रूप में पहला झटका लगा। मैं पुडुचेरी के अमन खान भी गिलेटिया की पहली गेंद पर पग बाधा आउट हो गए। इसके बाद पुडुचेरी के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने का मौका नहीं मिला और पूरी टीम 85 रन पर ऑल आउट हो गए। मैं पुडुचेरी की ओर से बी गंगा श्रीधर और आकाश ने 15-15 रन और फबीद अहमद ने 25 रनों की पारी खेली। मैं जबकि हिमाचल की ओर गेंदबाजी करते हुए बीके गिलेटिया, मुकुल नेगी ने 3-3 विकेट और कप्तान ऋषि धवन, वैभव अरोड़ा ने 2-2 विकेट चटकाए। बकरा नीलामी मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश 60,000 रुपये में बेच दिए थे 31 बकरे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ ट्रस्ट में बकरा नीलामी मामले में जांच के पहले ही दिन नीलामी करने वाले जूनियर असिस्टेंट मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। मंदिर न्यास के आयुक्त डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह बुधवार को मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। किस्तों की लेटल थीपी से आशियाना बनाने का सपना अधूरा, 4153 लाभार्थियों को इंतजार। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गत वित्त वर्ष के 4153 पात्रों को अभी तक दूसरी किस्त नहीं मिली है। इस वित्त वर्ष में 79,652 नए घर बनाने का लक्ष्य है। इसमें से 20,262 को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है। मैं इससे राज्य में गरीब परिवारों को अपना आशियाना बनाने का सपना अधूरा है। हिमाचल में वित्त वर्ष 2023-24 में 13,316 आवास बनाने का लक्ष्य था। मैं इनमें से 13,037 पंजीकृत हुए थे और 12,954 को जियो टैक्स से पंजीकृत किया गया था। मैं इनमें से 12,952 को जियो टैक्स से स्वीकृति दी गई और 12,846 के खाते में वेरिफिकेशन भी कर ली गई। मैं अब तक गत वित्त वर्ष के 12,585 लाभार्थियों को पहली और 8432 पात्रों को दूसरी किस्त जारी हुई है। मैं 4153 लाभार्थियों के घर बनाने के लिए दूसरी किस्त के इंतजार में है। मैं प्रधानमंत्री ने हिमाचल को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,652 मकान बनाने का लक्ष्य दिया था।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगी मानसी सहाय और सतवंत अटवाल, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस और श्रमायुक्त मानसी सहाय ठाकुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगी। वह केंद्र सरकार ने मानसी सहाय ठाकुर को शहरी विकास मंत्रालय में नियुक्ति दे दी है। मैं इसके अलावा विशेष सचिव अरिंदम चौधरी को सरकार की एनओसी का इंतजार है। मैं अरिंदम ने भी केंद्र सरकार में सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन किया हुआ है। मैं केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों पर प्रदेश से जाने वाले अधिकारियों का क्रम लगातार जारी है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी प्रीतु मंडल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कोलकाता के निदेशक और संस्थान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। हनीमून पैकेज से हिमाचल में रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। शादियों के सीजन में हनीमून पैकेज से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। निजी होटल संचालकों और ट्रैवल एजेंटों ने हनीमून पैकेज जारी करने शुरू कर दिए। मैं करीब 4 माह बाद देव उठने एकादशी से शादियों के मुहूर्त शुरू हुए हैं। मैं देश भर में इस दौरान हजारों शादियां होंगी। मैं हिमाचल के पर्यटन कारोबारियों के पास हनीमून पैकेज को लेकर इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है। मैं बाहरी राज्यों के ट्रैवल एजेंट भी हिमाचल के होटल संचालकों से संपर्क साध रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी में सुक्खू सरकार, जल्द भर सकती है खाली पद। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बड़ा बदलाव होगा। मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द होने के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही एक रिक्त मंत्री पद भरेगी। हिमाचल में कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, जिनमें 2 महिला विधायक भी शामिल हैं। एक निश्चित संख्या के अनुसार ही मंत्री बना सकते हैं। इसलिए सरकारें क्षेत्रीय, जातीय व राजनीतिक संतुलन अपने मंत्रिमंडल में बनाती है। जनता को झटका, मैनुअल पर्ची बनाने पर रोक। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में अब मैनुअल तरीके से पर्ची बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार के निर्देशों के अनुसार मैनुअल पर्ची बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को पर्ची अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के माध्यम से ही बनाई जाएगी। अब तक मरीजों की सुविधा के लिए आभा कार्ड तथा मैनुअल तरीके से पर्ची बनाई जा रही थी। कई मरीज बिना कार्ड के उपचार लेने के लिए हमीरपुर अस्पताल पहुंच गए तथा बाद में इनके आधार कार्ड से आभा आईडी को जनरेट किया गया। आभा आईडी जनरेट होने के बाद इनकी पर्ची बनाई गई। यह भी बताया जा रहा है कि कई मरीज बिना इलाज के ही वापस लौट गए। सोलर फेंसिंग पर अनुदान बंद, अब चेन लिंक व कांटेदार तार पर मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, राज्य में किसानों व बागवानों को उनकी खेती के बचाव के लिए सरकार द्वारा सोलर फेंसिंग पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह अब सरकार अपनी पुरानी स्कीम को रिवाइज कर रही है और उसके मुताबिक केवल चेन लिंक व कांटेदार तार पर ही 70% तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग ने इसका फैसला ले लिया और नए सिरे से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 80% आबादी आज भी खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। ग्रामीण परिवेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई तरह के ऐसे प्रयास पूर्व में किए हैं जिससे यहाँ लोग खेती बाड़ी की ओर आकर्षित हो और प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट से ऐसा हुआ भी है। मगर किसानों की खेती को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं और जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार किसानों व बागवानों की मदद करती है। इसी योजना को सफल बनाने के लिए वर्ष 2015-16 में यहाँ पर सोलर फेंसिंग योजना को शुरू किया गया था, मगर विभाग के अनुसार इसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है और लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बाड़बंदी की डिमांड है और कांटेदार तार व चेन लिंक को लोग पसंद कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना कानूनी प्रक्रिया तोड़फोड़ करने वाले होंगे दंडित। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बुधवार को सख्त फैसला सुनाया और देशव्यापी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी अपराध के दोषी या आरोपी की संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KB विश्वनाथन की पीठ ने आश्रय के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू बताते हुए कहा कि किसी अपराध के आरोपी या दोषी की रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ध्वस्त नहीं किया जा सकता। पीठ ने सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह की मनमानी और अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करना शक्ति के पृथक्करण के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जिसके तहत न्यायपालिका को ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।
हिमाचल में 6 इको टूरिज्म साइट को ग्रीन सिग्नल। हिमाचल में पर्यटक अब प्रकृति के और ज्यादा करीब होंगे। वन विभाग ने इको टूरिज्म के तहत 6 साइट को विकसित करने को मंजूरी दे दी है। जिन साइट को विकसित करने की मंजूरी इको टूरिज्म सोसाइटी ने दी है उनमें सबसे ज्यादा कुल्लू में है और इसमें कांगड़ा का बीड़ बिलिंग इलाका भी शामिल है। आगामी 10 सालों तक निजी हाथों में इन साइट को दिया जाएगा। 6 इको टूरिज्म साइट कुल्लू के कैसधार और कसोल, बिंद्रावनी, बीड़ बिलिंग, सोलंगनाला और सुमारोपा में विकसित की जाएंगी। इससे पहले सभी 6 इको टूरिज्म साइट की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जबकि इन साइट के आवंटन के लिए सरकार की सहमति लेना बाकी थे। अब इको टूरिज्म सोसाइटी ने भी आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना इको टूरिज्म साइट को विकसित करने की गतिविधियां पूरी की जा सकेंगी। साइट को विकसित करने वाले जंगल के बीच पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। वन विभाग आगामी 10 साल के लिए इन साइट को प्रदान करेगा। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से वन विभाग के विश्राम गृह को विकसित किया जाएगा। वह विश्राम गृह जिन हालत में है उनमें सुधार लाने के साथ ही अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन विकसित होंगे और आर्थिकी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। घाटे वाले और रूट छोड़ेगा परिवहन निगम। उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे के और रूट सरेंडर होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई HRTC की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरेंडर किए जाने वाले और रूटों की सूची तैयार कर इसे कैबिनेट में लाने के लिए कहा गया। अभी तक निगम ने जो रूट सरेंडर किए वे पूरी तरह से प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए नहीं जा सके हैं। इसके बाद अभी और रूटों को छोड़ने के लिए निगम तैयार है, क्योंकि इन रूट से उसका घाटा लगातार बढ़ रहा है। करीब 1 साल पहले HRTC ने जो 107 बस रूट छोड़े थे उनमें से 84 रूटों के लिए अब तक आवेदन आए हैं। इनमें से भी 54 रूटों को सोमवार को ही आवंटित किया गया। लिहाजा समझा जा सकता है कि सिलेंडर रूट देने की प्रक्रिया कितनी लंबी है। फिलहाल अभी कुल 275 रूट HRTC सिलेंडर कर चुका है। उन सभी को आवंटित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, मगर अब कुछ और रूट जो घाटे के हैं उनको चिन्हित कर कैबिनेट में मामला लाने के लिए कहा गया। शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें इन घाटे के रूटों के अलावा भी कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी निगम ने 168 रूटों के लिए मामला परिवहन विभाग को भेजा है। निगम ऐसे रूटों को चिन्हित कर रहा है जिन पर बस चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। काजा में सोलर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 20 नवंबर से सभी औपचारिकताओं के बाद ही होगा उद्घाटन। जी हां, शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा में निर्माणाधीन सोलर पावर प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 20 नवंबर से शुरू हो रही है। अब सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा। बताया जाता है कि यह प्रोजेक्ट लक्ष्य से भटक गया है, क्योंकि पहले यह बताया था कि पिछले महीने इसका उद्घाटन हो जाएगा, मगर समय पर इसका काम पूरा नहीं हो पाया और उस दौरान लेबर की किल्लत महसूस की गई। ऐसे में अब अगले सप्ताह 22 तारीख से इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग शुरू होगी और इसकी दूसरी सभी औपचारिकताओं को भी साथ में ही पूरा कर दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से भी जरूरी NOC ली जानी है, वहीं कुछ दूसरी औपचारिकताएं भी रह गई है। ऐसे में काजा के लिए बिजली की सप्लाई तो इसी सर्दियों में शुरू कर दी जाएगी, मगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी नहीं हो पाएगा। प्रदेश में लागू होगा बिलासपुर वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट। शिमला में CM सुक्कू ने थपथपाई जिलाधीश की पीठ। जी हां, बिलासपुर का वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक मॉडल बन गया है। इस प्रोजेक्ट का अनुसरण कांगड़ा और ऊना समेत अन्य जिलों में भी किया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने हाल ही में शिमला में आयोजित DC-SP कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के समक्ष 1.25 घंटे की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें से आधे घंटे से ज्यादा समय तक केवल मात्र वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट पर ही चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने उपायुक्त को इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रशंसा की और बाकी जिलों में भी लागू करने के निर्देश जारी किए। बता दें कि बिलासपुर की गोविंद सागर के बाद अब उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक का अगला लक्ष्य कोल डैम में वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है, जिसके लिए बाकायदा टेंडर कर दिया गया। मार्च 2025 तक कोल डैम जलाशय में क्रूज व शिकारा समेत स्पीड बोट्स, जेट स्कीम, पैरासेलिंग, काइकिंग, बनाना राइड, हॉट बैलून, सोफा राइड, रिंगो राइड और रोइंग, पेडल बोटिंग और ETV राइड्स इत्यादि का शुभारंभ कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 2 दिन होगी भारी बारिश और बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। नवंबर के महीने में पारा माइनस में पहुंच गया। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया। राहत की बात यह है कि शुष्क ठंड से लोगों को निजात मिल सकती है। दरअसल 148 घंटे बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम करवट लेगा और कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगी।
8 विषयों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 15 नवंबर से 35,000 आवेदन मिले। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट 15 नवंबर से शुरू हो रही है। विभिन्न तिथियों को 2 सत्रों में होने वाली इस परीक्षा में 35,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण कर लिया है। 15 नवंबर को होने वाले जेबीटी और शास्त्र विषय के लिए 95 परीक्षा केंद्र पर 7565 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 15 नवंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक जेबीटी विषय के लिए टेट होगा। इस दौरान 6165 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। 1,500 क्विंटल राशन किया गायब, विजिलेंस ने गोदाम इंचार्ज पर किया केस। विजिलेंस ने 1,500 क्विंटल राशन के गबन मामले में गोदाम इंचार्ज के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। अब विजिलेंस जल्द ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश करेगा। वहीं अमर उजाला ने 28 मई को राशन घोटाले का पर्दाफाश किया था। खबर छपने के बाद सरकार ने विभागीय और विजिलेंस जांच के निर्देश जारी किए। बता दें कि अब मंगलवार को विजिलेंस थाना धर्मशाला में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के देहरा स्थित गोदाम के तत्कालीन इंचार्ज संजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विजिलेंस ने जांच में पाया कि विधानसभा क्षेत्र देहरा की जनता के लिए आया 1500 क्विंटल राशन राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में तो पहुंचा, लेकिन गोदाम से क्षेत्र के विभिन्न राशन डिपों और उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। 6 इको टूरिज्म साइटों को मिली मंजूरी, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की 6 इको टूरिज्म साइट को मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सचिवालय में आयोजित इको टूरिज्म सोसाइटी की कार्यकारी समिति की 16वीं बैठक में केसधार कुल्लू, कसोल कुल्लू, बिंद्रावनी कुल्लू, बीड़ बिलिंग बैजनाथ, सोलंग नल्ला कुल्लू और सुमारोपा कुल्लू इको टूरिज्म साइट के तौर पर मंजूरी दी गई है। वही बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त प्रधान सचिव के पंत ने की है। प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डॉक्टर पवनेश शर्मा ने बताया कि 6 इको टूरिज्म साइट्स की सरकार से आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। अतिरिक्त प्रधान सचिव वन के पंत ने अधिकारियों को इको टूरिज्म साइट्स के माध्यम से वन संपदा का संरक्षण करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ वेजिटेरियन बच्चों को दोपहर के भोजन में नहीं मिल रहे अंडे। प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में स्टाफ वेजिटेरियन होने के कारण बच्चों को दोपहर के भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इसकी जगह फल ही दिए जा रहे हैं। जबकि सरकार व विभाग के स्पष्ट आदेश है कि जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें सप्ताह में एक बार अंडा दिया जाए और जो वेजिटेरियन है उन बच्चों को फल दिए जाए। इसको लेकर कई शिकायतें भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग को मिली है, जिन पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है और मामले पर जांच से बिठा दी है। विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने संबंधित जिला उप निदेशकों को इसकी जांच के लिए आदेश दिए हैं। बद्दी में नाके पर बाइक सवार ने उड़ाया आरटीओ का ड्राइवर, मौके पर तोड़ा दम। जब बद्दी के तहत मानपुरा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने नाकाबंदी के दौरान आरटीओ नालागढ़ के चालक को टक्कर मार दी। इस हादसे में आरटीओ का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे घायल अवस्था में नालागढ़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे को अंजाम देने के बाद से बाइक सवार चालक फरार है। मानपुरा थाना पुलिस ने जहां इस संदर्भ में विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी बाइक चालक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 8 बजे घटी है। घटना के वक्त चालक रमेश चंद आरटीओ के साथ नाकाबंदी के लिए गया था। इसी दौरान मानपुरा चौक पर अपनी गाड़ी के पास से खड़े ड्राइवर रमेश चंद को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। मृतक रमेश चंद निवासी डुगली, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर का रहने वाला था। वहीं एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने बीएनएस की धारा 281A, 106 व 187 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एचआरटीसी को अस्थायी परमिट दिए तो जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी और प्राइवेट बस ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को निदेशक परिवहन डीसी नेगी के साथ दोनों पक्षों की बैठक हुई है। इस बैठक में परिवहन निदेशक ने मामले की पड़ताल करने के बाद 10 दिन उपरांत दोबारा से बैठक करने को कहा है। उन्होंने दोनों पक्ष सुने और कहा कि यदि
कहीं गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एचआरटीसी की तरफ से इस बैठक में उनके अधिकारी पंकज सिंघल व देवासेन नेगी थे। वहीं 2 प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर व महासचिव रमेश कमल के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं प्राइवेट ऑपरेटरों ने यहां क्लस्टर से बाहर चल रही बसों का जिक्र किया। वहीं एचआरटीसी को टेम्परेरी रोड परमिट नहीं दिए जाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि यदि एचआरटीसी को अस्थायी रूप से नए रूट आवंटित किए गए तो वह लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यह अदालत के आदेशों की अवमानना होगी। उन्होंने इसके खिलाफ परिवहन निदेशक को लिखित शिकायत पहले ही कर दी थी, जिस पर चर्चा की गई है। वह परिवहन निदेशक ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद 10 दिन के भीतर एक और बैठक करने को कहा है। तब तक अपने स्तर पर परिवहन निदेशक भी मामले की छानबीन करेंगे। मैं तब तक एचआरटीसी को न तो अस्थायी परमिट दिया जाएगा और न ही सिलेंडर रूटों को लेकर मामला आगे बढ़ेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।